अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और गाड़ी टोयोटा कोरोला यारिस 1.3 एटिव का रिव्यू लेकर आए हैं। ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर हम इस गाड़ी के फ़्रंट लुक को देखें तो फ़्रंट लुक से हमें ये गाड़ी टोयोटा फैमिली से ही बिलोंग करती नज़र आती है, क्योंकि तकरीबन टोयोटा की सारी गाड़ियों का फ़्रंट लुक ऐसे ही नज़र आता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये गाड़ी टोयोटा फैमिली से बिलोंग करती है। फ्रंट पर हमें अगर देखें तो कोई शार्प करैक्टर लाइंस नहीं दी गई, सब गोल गोल ही है। मेरे ख़्याल में तो इसको इससे बेहतर किया जा सकता था, लेकिन हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। अब अगर हम इसके हेडलाइट को देखें तो हेडलाइट में हमें लो और हाई के लिए प्लस टर्निंग सिग्नल और पार्किंग के लिए बल्ब हेडलाइट के अंदर ही मिल जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हमें DRL की ऑप्शन नहीं मिलती, जो कि इससे अगले में है, और यहाँ पर फोग लाइट हमें मिल जाती है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी साइड प्रोफाइल को देखें तो साइड प्रोफाइल में हमें कुछ ख़ास करैक्टर लाइंस नहीं मिलती। एक करैक्टर लाइन है जो फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होकर बैक डोर की तरफ जाती है, तो इसके करैक्टर लाइंस को इतना फोकस नहीं किया कंपनी ने, जो कि कर सकती थी, इससे बेहतर हो सकता था। और थोड़ा सा नीचे देखें तो हमें यहाँ पर हमें रिम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये एटिव वाला मॉडल है, तो इसमें हमें रिम मिल जाता है। 185/60 15 इंच का टायर इसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसके साइड मिरर को देखें तो हमें इसमें टर्निंग सिग्नल मिल जाता है, जो कि रिट्रैक्टेबल नहीं है, अंदर से कंट्रोल एडजस्ट हो जाता है। गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। अगर हम इस गाड़ी को बैक साइड से देखें तो बैक साइड पर हमें रूफ़ के ऊपर एक एंटीना देखने को मिल जाता है, और डिग्गी के ऊपर कोरोला का मोनोग्राम, और उसके नीचे हमें एक क्रोम कलर की फ्रिल देखने को मिलती है, जो कि इससे पिछले वाले मॉडल में नहीं आती, इस मॉडल में आती है। और साइड्स पर देखें तो टोयोटा यारिस और CVT और एटिव की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके नीचे आएँ तो बम्पर के अंदर हमें रिफ्लेक्टर लाइट्स देखने को मिलती हैं, और बम्पर जो है इसका वो मुझे काफ़ी एग्रेसिव लुक देखने को मिलती है इसके अंदर। बाकी हर बंदे की एक अपनी चॉइस है। बैक लाइट को देखें तो वो भी एक काफ़ी अच्छी स्लीक डिज़ाइन वाली लुक प्रोवाइड करता है, जबकि टर्निंग सिग्नल और रिवर्स लाइट में हमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं। नीचे आएँ तो यहाँ पर भी बल्ब लग सकता है, लेकिन इस मॉडल में पाकिस्तान के अंदर यहाँ नहीं आता। और अगर हम बैक से इसकी साइड प्रोफाइल को देखें तो साइड प्रोफाइल में कुछ बैक से भी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे ही फ्रंट से नज़र आती है। और क्योंकि इसको काफ़ी मेरे ख्याल में बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ये हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। और अगर हम अब इस गाड़ी के ट्रंक को देखें तो ट्रंक में हमें इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी एक अच्छी नॉर्मल बूट स्पेस देखने को मिलती है। बूट स्पेस जो है इस गाड़ी के हिसाब से ठीक है। और अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हमें एक स्टेपनी देखने को मिल जाती है, और इसके बिल्कुल साइड पर हमें यहाँ पर एक शीट है। इसको देखें तो ये मेरा ख्याल में कवर किया हुआ है इसको। और इसी तरह अब दूसरी साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ होगा। और अगर हम इसके टायर को देखें तो टायर हमें 185/60 15 का ही मिलता है, जो कि पूरा है। और अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो ये इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये होंडा सिटी का जो इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है उससे कम है इसकी बूट स्पेस। अब हम अगर इस गाड़ी के इंजन बे को डिस्कस करें तो अगर हम इसके इंजन बे को देखें तो इंजन बे में हमें इसके इंजन की जो पावर है वो 1329 सीसी इंजन हमें इसी गाड़ी में मिल जाता है, जो कि अराउंड 98 हॉर्स पावर और 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन ड्यूल VVTi के साथ आता है। और अगर अब हम इसके डायरेक्ट कंपेटिटर होंडा सिटी के साथ इसको कंपैरिजन करें तो ये गाड़ी इन फिगर्स के हिसाब से उससे बेहतर है। वो कोई अराउंड 88 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है, तो कंपैरेटिवली ये गाड़ी फिर उस हिसाब से और अपने कंपेटिटर के हिसाब से बेहतर है अपने इंजन की फिगर्स। इस गाड़ी की को डिस्कस कर लेते हैं। तो की में हमें एक डिग्गी ओपनर का बटन मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, और बैक से देखें तो हमें इसके अंदर कोरोला की बैजिंग मिल जाती है। और अगर हम अब इस गाड़ी के इंटीरियर को डिस्कस करें तो गाड़ी के अंदर आएँ तो यहाँ पर डोर के ऊपर हमें साइड मिरर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ पर हमें मिरर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो हमें रैक्सियन एक मिलती है, और इधर हमें सिल्वर कलर का डोर ओपनिंग मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। इसके नीचे कार्ड होल्डर की ऑप्शन मिल जाती है हमें एक, और यहाँ पर नीचे हमें फ्यूल ओपनिंग लिड और डिग्गी ओपनर का बटन मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी को ज़रा अंदर से इंटीरियर देखते हैं इसका, कि डैशबोर्ड जो है इसका 2 टोन कलर में आता है, ब्लैक और बेज कलर में।
स्टीयरिंग अब इस गाड़ी का देखें तो यहाँ पर हमें इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे फ़ोन हम कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। जबकि इस गाड़ी में ये जो एंड्रॉयड पैनल तो नहीं आता, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। यूएसबी और फ़ोन ब्लूटूथ के ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमें एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें हैज़र्ड लाइट का बटन और एसी को कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। इसके नीचे हमें 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गियर नॉब इसकी CVT वाली आ जाती है। इसके नीचे आ जाएं तो हमें हैंड ब्रेक देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें चार्जिंग सॉकेट या लाइटर नॉब देखने को मिल जाती है। और ये इस गाड़ी का कंसोल बॉक्स है, जो कि इसके हिसाब से मुझे लगता है ये काफ़ी छोटा है। अब हम इस गाड़ी के ज़रा फ्रंट से डैशबोर्ड को देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड हमें 2 टोन कलर में और प्लास्टिक में, प्योर प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पर हमें एक एयर बैग मिल जाता है गाड़ी के अंदर और ये एक हार्ड प्लास्टिक है। और इसके नीचे हमें ग्लव बॉक्स यहाँ पर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स 2 तरह का है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें होल्ड हैं यहाँ पर। अब हम इस गाड़ी की स्टीयरिंग पर जो एयर बैग है वो हम देख लेते हैं। वो हमें यहाँ पर मिलता है, 2 एयर बैग्स हमें इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अब हम इस गाड़ी का ज़रा मीटर क्लस्टर को देख लेते हैं। अभी इसको ज़रा मैं ऑन कर लूँ तो फिर आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है। ये ब्लूइश टाइप अपीयरेंस आती है। इसमें हमें RPM मीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेजेस देखने को मिलती हैं। जबकि नीचे हमें डिजिटल मीटर, ओडोमीटर मिल जाता है, जिसमें हमें गियर्स वगैरह की पोजीशंस नज़र आ रही होती हैं और टाइम भी इसी के अंदर, और आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह भी बता रहा होता है। ऊपर यहाँ पर देखें तो पैसेंजर्स के लिए लाइट मिल जाती हैं। यहाँ पे बैक पर देखें तो हमें बैक पैसेंजर्स के लिए लाइट देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर अब हम इस गाड़ी को ज़रा बैक से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बैक साइड का मिरर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बैक पैसेंजर के लिए स्पीकर, और रियर पैसेंजर को हम बैठ के देखते हैं कि ये फ्रंट सीट जो है तकरीबन बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ पर एक रियर पैसेंजर के लिए एम्पल रूम मौजूद है। यहाँ पर हमें 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, और फ्लैट बेड है इसका गाड़ी का। और अगर हम इसको बैक से देखें तो हमें डैशबोर्ड और फ्रंट की लुक कुछ ऐसे देखने को मिलती है, जो कि बेज और ब्लैक का मिक्सचर है बीच में। और इस साइड प्रोफाइल देखें अगर हमें डोर की, तो हमें पियानो ब्लैक और बेज कलर का मिक्सचर हमें देखने को इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब हम गाड़ी का ज़रा टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। तो ये गाड़ी का स्टार्टअप है, जो कि काफ़ी स्मूथ है, और हम इसको टेस्ट करके देखते हैं तो फिर आपको अपना रिव्यू भी बताते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो गाड़ी की यहाँ पर फ्यूल एवरेज भी डिस्कस करते हैं। हमने इस गाड़ी को काफ़ी ड्राइव भी किया है, और पिकअप भी एक दफ़ा आपको चेक कराएंगे कि गाड़ी पिकअप में कैसी है। तो गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो सिटी के अंदर तो को राउंड ये 13 साढ़े 13 किलोमीटर की एवरेज हमें CVT ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करती है। जबकि लॉन्ग पर हमें ये 17-18 तक भी प्रोवाइड किया है इस गाड़ी ने मोटरवेज़ के ऊपर। सीट बेल्ट लगा लें ज़रा। और गाड़ी की अगर हम प्राइस की डिस्कशन करें तो ये गाड़ी जो है तकरीबन 22 लाख रुपए में लॉन्च हुई थी, और आज की डेट में अगर हम गाड़ी की प्राइस को डिस्कस करें तो ये गाड़ी जो है वो तकरीबन 51 लाख तक चली गई है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से मेरे ख़्याल में तो ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और एक अच्छी खासी इंक्रीज़ आ चुकी है इनकी प्राइसेस के अंदर, जो कि एक डिफ़िकल्ट है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए ये गाड़ी परचेज़ करना। तो गाड़ी की ड्राइव के बारे में आपको बताते चलें तो गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है CVT गियर होने की वजह से, और फ्यूल एवरेज भी है मिलती है इस गाड़ी की हमें फ्यूल इकॉनमी CVT होने की वजह से। जबकि इसका जो पहले वाला वर्जन था GLI वाला ऑटोमेटिक वाला, वो इतनी एवरेज प्रोवाइड नहीं करता था। अब हम आपको एक दफ़ा इसका ज़रा पिकअप चेक कराते हैं कि CVT के ऊपर इसका पिकअप कैसा है, और ये गाड़ी पिकअप में भी अपनी लीग के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय से आगाह करें कमेंट के अंदर कि हम अपने रिव्यू को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।